हेलो, वेलकम टू द चैनल। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स के आज के दिन हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने वाले। पहले वीडियो के अंदर अगर बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों को हमने एक वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा। अब आज के दिन करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और हम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, मतलब बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है और कौन से में क्या फायदा मिलता है, आज के दिन हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। ऑप्शन बाइंग क्या होती है और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, इसमें हम देखते हैं। तो इनको मैं थोड़ा यहाँ पे पास से कर लेता हूँ, जिससे हमें पता चल जाता है कि सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें पहले ऑप्शन को बाई करना होता है, उसके बाद में हमें सेल करते हैं। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर पहले हम ऑप्शन को सेल करते हैं, उसके बाद में हम उसको बाई करते हैं जब हमारा टारगेट या फिर एसएल हिट होता है। तो ये हमारे दोनों तरफ रहता है। ऑप्शन बाइंग में हम बाइंग करेंगे पहले, ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम पहले सेल करेंगे। इससे हमें नाम से ही दोनों का पता चलता है। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है प्रीमियम। ऑप्शन बाइंग के अंदर की अगर हम बात करें तो बाइंग के अंदर हमें प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे कि जितना की प्राइस है वही प्रीमियम हमें देना पड़ता है। जैसे मतलब किसी की 200 रुपये प्राइस है तो उसको 200 रुपये हमें देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम इसके लॉस की भी बात करें तो लॉस भी उतना ही होगा। वहीं सेलिंग के अंदर हमें प्रीमियम मिलता है कि जितना प्रीमियम हमें होगा वह हमें मिलेगा, न कि इसके अंदर हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा प्रीमियम। ये आपको आगे समझ में आएगा प्रीमियम मिलेगा कैसे और इसमें देना कैसे पड़ेगा, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। इसके हम प्रॉफिट की बात करें तो ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड हो सकता है, कि कितना भी असीमित है, कि कितना भी हो सकता है, कि प्रॉफिट का कोई वो नहीं है, मतलब कितना भी ऊपर तक जा सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें प्रॉफिट की, तो वो एक सीमित है, कि मतलब इससे बड़ा प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे हमने किसी को 100 के अंदर सेल किया है तो हमें मिलने के लिए 100 ही, इससे ज़्यादा कभी भी हमें नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम बाइंग की बात करें, अगर हमने उसको 100 के ऊपर बाई किया है किसी चीज़ को, तो जाने के लिए 1000 भी जा सकती है। तो इससे हमें प्रॉफिट तो असीमित होगा, लेकिन वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो लॉस असीमित होता है। ऑप्शन सेलिंग के अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो लॉस का आया हुआ है अगला टॉपिक, तो उसमें हम देखेंगे लॉस, मैक्सिमम लॉस। तो इसके अंदर सीमित होता है कि जितना लॉस होगा वो इतना ही होगा, कि मतलब 100 पे ओवर हमने बाई किया तो 100 का ही लॉस होगा, उससे बड़ा लॉस नहीं होगा। वहीं ऑप्शन सेलिंग के अंदर लॉस असीमित होता है, जैसे मतलब हमने 100 के ऊपर, इससे अपोजिट होगा, मतलब बाइंग से अपोजिट ऑप्शन सेलिंग होगी, सेलिंग से अपोजिट ऑप्शन हमारी बाइंग होगी। तो यहाँ पे अगर हम लॉस की बात करें तो असीमित होगा, जैसे हमने 100 के ऊपर बाई किया तो और वो 1000 चला गया तो हमें लॉस भी 1000 का ही होगा इसी हिसाब से। विनिंग रेट की बात करें कि मतलब एक्यूरेसी कितनी रहती है, तो एक्यूरेसी में अगर हम बात करेंगे तो एक्यूरेसी लगभग ये रहती है, मतलब ऑप्शन सेलर की, बायर की 33% रहती है और ये ऑप्शन सेलर की लगभग 66.66 रहती है और इसकी 33.33 रहती है। ये क्यों रहती है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसके पीछे का कारण ये रहता है कि जैसे मतलब ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर को कब बेनिफिट होगा, या तो जैसे मतलब यहाँ से मार्केट है, यहाँ पे मान लो कि 26,000 के ऊपर निफ्टी है, तो 26,000 की कॉल को उसने जैसे मतलब बाई कर लिया है, सी को बाई किया, तो क्या होगा, अगर यहाँ से अगर अप साइड में जाएगा तो बायर को प्रॉफिट होगा, जिसने भी कॉल को बाई किया। ये बायर की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ ना, कि सेलर की यहाँ पे हम वापस से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा कि प्रॉफिट होगा, अप साइड में निकलेगा। लेकिन अगर मार्केट रेंज के अंदर रह गया तो भी लॉस होगा बायर को, अगर नीचे की साइड में आ गया तो भी लॉस होगा। मतलब एक डायरेक्शन उसके प्रॉफिट में होगी ऑप्शन बायर के, दो डायरेक्शन उसके लॉस की साइड में रहेंगे। वहीं अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो सेलर के इसके अपोजिट रहेगा। ये अपोजिट कैसे रहेगा वो हम देखते हैं, कि जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जैसे 26,000 की कॉल को सेल कर दिया, तो अगर 26,000 से नीचे मार्केट आ गया तो भी उसे प्रॉफिट होगा। अगर 26,000 के पास ही रेंज बना दी तो भी प्रॉफिट होगा। अगर अपसाइड में 26,000 से निकल गया तो उसे लॉस होगा। तो इस हिसाब से 66.66 चांसेज है उसको प्रॉफिट होगा और 33.33% चांसेज है बायर को प्रॉफिट होगा। अभी हम इसका इक्विटी कर्व देखते हैं कि इक्विटी कर्व ऑप्शन बायर का और सेलर का किस हिसाब से बनता है। इससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैक्सिमम लॉस कैसे कितना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कितना होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे इक्विटी कर्व के हिसाब से बताऊंगा।
जैसे पहला ये है बाइंग के हिसाब से कि बाइंग करते हैं हम कॉल को, तो क्या रहता है, जैसे यहाँ पे है तो उसी उदाहरण को हम लेते हैं कि 26,000 की कॉल है, उसको हमने बाई किया यहाँ पे जिसकी प्राइस है 100 रुपये यहाँ पे। तो लॉस कितना होगा कि 25 की लॉट साइज है, 100 × 25, तो लॉस मैक्सिमम होगा यहाँ पे हमें 2500, चाहे मार्केट कितना भी नीचे आ जाए हमें लॉस कितना होगा 2500 रुपये का ही लॉस होगा, इससे बड़ा हमें लॉस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखो अप साइड में निकलेगा तो असीमित है कि प्रॉफिट कितना भी यहाँ पे हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये रहेगा कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, कि इससे बड़ा लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। वही अगर यहाँ पे बात करें हम सेलिंग की, अगर यहीं पे देखो हम देखेंगे कॉल को ही हमने उसी कॉल को सेल किया है तो उसका अपोजिट हमारी ये ग्राफ बनेगा। इसके अंदर हमें प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा इतना ही रहेगा, जैसे 26,000 कॉल को हमने सेल किया है यहाँ पे 100 के ऊपर, 100 × 25 तो मतलब 2500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जो बायर को मैक्सिमम लॉस होगा वही ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको और नीचे यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखोगे इतना ही प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस जाने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा गिर गया मार्केट निफ्टी अप साइड में निकल गई तो लॉस असीमित है। यहाँ पे प्रॉफिट असीमित है, यहाँ पे लॉस असीमित है। तो आपको ये लग रहा होगा कि इस हिसाब से तो हमें बाइंग के अंदर ही ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि बाइंग के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। होने के लिए असीमित है, लेकिन आगे आपको मैं बताऊंगा कि थीटा किस हिसाब से हमें ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं लेने देता और ऑप्शन सेलर को एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दे देता है। तो वो मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा कि अगले वीडियो में भी मैं आपको, चलो यहाँ पे मार्जिन की आवश्यकता के हिसाब से मैं आपको और समझा देता हूँ कि मतलब मार्जिन कैसे यहाँ पे आवश्यक होता है कि कितना, जैसे बायर के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मैंने 25,700 की कॉल को मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ये मैं सिर्फ आपको बास्केट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस हिसाब से हम देखते हैं कि कितना हमें मार्जिन की आवश्यकता होती है ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी ट्रेड है बाइंग की, ये मैंने जो भी है सेल में या फिर कैसे भी मैंने इसको ट्रेड को यहाँ पे एक बारी एग्जीक्यूट किया, तो 25 यहाँ की इसकी लॉट साइज मतलब क्वांटिटी इसकी 25 है, 205 के ऊपर है तो 5140 रुपये का यहाँ पे उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मतलब इतने की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो हमें इतने 5140 रुपये की आवश्यकता है इस ट्रेड को बनाने के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा देता हूँ कि इक्विटी कर्व के हिसाब से ये थोड़ा नीचे चलते हैं हम इसको, दोनों का अगर हम साथ देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे हम ये 205 के ऊपर हमने बाई किया, तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो असीमित है। लॉस की बात करेंगे सिर्फ कितना है 5140, नीचे मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पे लॉस हो सकता है हमें मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस लिमिटेड है 5140 का, तो ये इस हिसाब से हमारा मैक्सिमम लॉस इतना है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है कि कितना भी हो सकता है। ब्रेक इवन एट एक्सपायरी, ब्रेक इवन क्या रहेगा, मतलब जैसे हमने 25,900 के ऊपर हमने इसको बाई किया, जब मार्केट की प्राइस 25,900 थी तब हमने इसको बाई किया, प्राइस इसकी थी 200, तो ये इससे हम माइनस कर देंगे तो जितना भी वो आएगा कि 700 से 200 माइनस करें तो लगभग 25,900, इसे अगर नीचे रहेगा मार्केट तो ही हमें प्रॉफिट होगा, अगर इससे निकल गया तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, और ये जीरो होगा तो हमें पूरा लॉस यहाँ पे हो जाएगा, या अप साइड में निकल गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। अभी चलो दूसरा हम सेलिंग के हिसाब से देखते हैं कि सेलिंग के हिसाब से हमारा क्या रहेगा। तो सेलिंग की बास्केट भी मैंने यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने के लिए साथ में ही यहाँ पे बनाई हुई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ पहले, तो यहाँ पे दोनों को हम कंपेयर करते हैं पहले बाइंग एंड सेलिंग को। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5140 रुपये का लगा था, यहीं पे हमें वहीं पे मार्जिन की आवश्यकता कितनी है, लगभग 86,000, मान लेते हैं 700 की हमें मार्जिन की यहाँ पे आवश्यकता है, इससे ज़्यादा मार्जिन की हमें आवश्यकता नहीं, 86,700 की। लेकिन वही बाइंग के अंदर उसी ट्रेड को लेने के लिए यहाँ पे सेलिंग की हुई है हमारी, यहाँ पे बाइंग की हुई है। बाइंग के लिए हमें सिर्फ 5140 रुपये चाहिए थे, इसके अंदर हमें 86,000, क्योंकि इसके अंदर हमें मार्जिन पे करना पड़ता है कि फाइनल मार्जिन हमें कितने की आवश्यकता यहाँ पे होगी, उसके अंदर हमें मार्जिन मिलता है, इसके हमें पे करना पड़ता है। अगर हम मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे जिसका देखो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस देखेंगे अनलिमिटेड है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट
अनलिमिटेड था, दूसरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे लिमिटेड था, वहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखो लिमिटेड है 5140। मैंने दोनों को सेम को इसीलिए लिया है कि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोनों अपोजिट है, बिल्कुल आपने देखा कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वही ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अभी निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो निफ्टी की प्राइस भी यहाँ पे लिखी हुई है तो 25,800 है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मतलब बायर को क्या फायदा है और सेलर को। इधर से हमने राउंड ले लिया 25,800 से, लेकिन 25,800 ले लिया, 25,800 पे हमने 700 की 25,700 की कॉल को हमने सेल कर दिया। मतलब ये ओटीएम हमारी कॉल है, यानी 8 आईटीएम है, इन द मनी हमने कॉल को यहाँ पे सेल किया है। 100 पॉइंट इन द मनी है, लेकिन यहाँ पे देखो मतलब 800 से 100 पॉइंट और अप साइड में निकल गया है, तो भी हमें लॉस नहीं होगा यहाँ पे। मतलब 100 पॉइंट और हमें यहाँ पे मिलता है कि 100 पॉइंट और अप साइड में भी निकल गया तो भी हमें प्रॉफिट ही यहाँ पे होगा, इससे पहले हमें लॉस नहीं होगा। वहीं पे अगर इसकी बात करें हम तो वही प्राइस इसकी है, लेकिन इस पे क्या है कि 100 पॉइंट अगर ये अप साइड में निकल गया ना तो हमें लॉस होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें अपोजिट रहेगा कि इसमें 100 पॉइंट अप साइड में निकल गया तो भी हमें लॉस होगा, और इसमें अगर 100 पॉइंट अप साइड में भी निकल गया ना तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा। मतलब इससे उल्टा होगा, ये अगर हमारी डायरेक्शन में 100 पॉइंट आ गया, इससे समझे हम, तो भी हमें लॉस होगा, और इसमें हमें अगर हमारी डायरेक्शन में 100 पॉइंट नहीं भी आया कि मतलब 100 पॉइंट हमारे अगेंस्ट भी चला गया तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा। तो इस हिसाब से हमें इसके अंदर 100 पॉइंट और मतलब 100 पॉइंट तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा इसके अंदर, और इसके अंदर हमें अगर 100 पॉइंट हमारे अगेंस्ट भी चला गया तो भी हमें प्रॉफिट होगा। इसी हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं, मतलब बाइंग के अंदर और सेलिंग के अंदर कितना हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग के अंदर लगता तो ये है कि मतलब एक तो कम कैपिटल की आवश्यकता होती है, कैपिटल बहुत कम चाहिए, तो इसलिए सभी जो भी आता है वो पहले बाइंग ही स्टार्ट करता है। लेकिन बाइंग में भी वो क्या करता है, ओटीएम ऑप्शन को बाई करता है, जिसके प्राइस लगभग मतलब 10 हो 20 हो इस तरह के प्राइस को बाई करता है, क्योंकि वो देख लेता है। बहुत बार ये होता है, देखता है कि मतलब प्राइस जो कम प्राइस वाले हैं वो जैसे 10 वाला 100 चला गया, उसको लगता है कि 10 वाला 100 चला जाएगा, मेरा तो कैपिटल लगभग 10x यहाँ पे हो गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत बारी मतलब वो अगर एक बारी 100 हुआ 10 से, तो बहुत बार ये होगा मतलब 10 से 12 बार ऐसा होगा कि वो 10 से 0 होगा। ऑल ओवर हम देखेंगे तो लॉस ही होगा। और विनिंग रेट की अगर हम बात करें तो 66% ऑप्शन सेलर विन होता है, 33% ऑप्शन बायर विनिंग रेट में आता है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बायर की बजाय ऑप्शन सेलर को ही ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम थीटा को सीखेंगे, मतलब थीटा कैसे काम करता है, और सभी हम और आगे भी हम इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।